अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। फंक्शन आर अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक इनपुट, परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न आउटपुट। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमसे कुछ इनपुट लेता है और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें कुछ आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक कैलकुलेटर है, जब आप कैलकुलेटर में कुछ इनपुट देते हो तो वो कुछ प्रोसेसिंग करता है, मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट देता है। तो फंक्शन सेम इसी तरह काम करता है। अब फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो फंक्शन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शन का डेफिनेशन और दूसरा होता है फंक्शन का कॉल। फंक्शन का डेफिनेशन का मतलब फंक्शन का एक्चुअल काम, मतलब जब आप किसी फंक्शन को जितना काम असाइन करते हो तो वो जितना भी काम रहेगा वो हमारा फंक्शन के डेफिनेशन में रहेगा। जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे मतलब बुलाओगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, जो जो उसको काम असाइन किया रहेगा वो काम करेगा आपके लिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप फंक्शन लिखो जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद वो फंक्शन का नाम लिखो। जैसे कि मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो क्या करेगा, हेलो जो भी उसका नाम रहेगा वो प्रिंट कर देगा। तो फिर ग्रेट नाम के फंक्शन के बाद हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जो चीज हम लोग आर्गुमेंट्स मतलब जो हमारा फंक्शन कॉल होता है वहां से जो भी हम लोग वैल्यू पास करते हैं वही वैल्यू हमारे फंक्शन डेफिनेशन में हमारा पैरामीटर होता है। फिर फंक्शन का नाम के बाद पैरामीटर भी आ गया, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना काम लिखते हैं, एक्चुअल कोड। तो मैंने किसी कुछ काम नहीं लिखा है, सिंपली क्या किया, रिटर्न कर दिया हेलो प्लस जो भी नाम आएगा वो। यहां से जैसे अलाइस नाम आ रहा है तो हेलो अलाइस ये प्रिंट होगा हमारे लिए। तो जब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, जैसे मैंने क्या किया, मैं सिंपली क्या करूंगा, ग्रीट लिखूंगा। यहाँ नाम चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये आर्गुमेंट है, इसको मैं जैसे मैं जो भी चीज भेजूंगा अपने फंक्शन के डेफिनेशन में वो यहाँ पैरामीटर बन जा रहा है। तो वैल्यू सेम है लेकिन यहाँ बोलने का बस, यहाँ बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन के कॉल में आर्गुमेंट बोलते हैं और फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। यही छोटा सा डिफरेंस है। अब जब जैसे कि मैं बोल रहा हूं ग्रेट सन्नी, तो यहाँ क्या आएगा, ग्रेट नाम के फंक्शन में सन्नी पैरामीटर में सन्नी आएगा, फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो प्लस सन्नी, मतलब हेलो सन्नी प्रिंट होगा। अब दूसरा है हमारा एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? अब देखिए हर लैंग्वेज में जो फंक्शन है वो एक ही तरह का है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन ऐड ऑन किया गया है। अब इसका न्यू फीचर क्या है, जैसे कि जो एरो फंक्शन होता है हम लोग इसको बिना नाम के भी हम लोग एरो फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे? एरो के थ्रू। एरो कैसे लिखते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन के साइन से। तो अगर हम लोग इसमें सिंपली ये देखिए, इस चीज को आप भूल जाइए, ये चीज नहीं होता है। आप सिंपली ये चीज कौन सम को हटा दीजिए तो फंक्शन कैसा होगा मेरा, आप सिंपली पैरामीटर दीजिए और एरो फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना काम लिख दीजिए। तो इस तरह काम होता है। लेकिन अगर आपको इस फंक्शन को कॉल भी करना है कभी, तो आप सिंपली क्या करो, कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल में डिफाइन कर दो। जैसे मैंने यहाँ किया है कॉन्स्ट सम। तो कॉन्स्ट सम एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम पूरे अपने एरो फंक्शन को हम लोग क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। अब जब भी हमको ये फंक्शन चाहिए तो हम लोग सिंपली जैसे फंक्शन का यहाँ हम लोग यूज करते थे सेम यहाँ भी करेंगे तो सिंपली सम और जो हमारा आर्गुमेंट रहेगा वो पास कर देंगे। तो 3 और 4 पास करेंगे तो ये सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न देगा a प्लस बी, मतलब उसका सम करके दे देगा। तो इस तरह एरो फंक्शन भी काम करता है। अब बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है राइट अ फंक्शन दैट टेक टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम। तो ये क्या कर रहा है, हमें से दो नंबर ले रहा है और उसका सम रिटर्न करके दे रहा है। तो इस फंक्शन का कोड हम लोग अपने VS कोड में रन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा हमारा फंक्शन का। फिर इस फंक्शन के फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स का फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। फिर उसके बाद script.js जो कि हमारा JS का फाइल रहेगा वो भी क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये हमारा शॉर्टकट बाइलर कोड है HTML जनरेट करने का। और इसके बाद हम लोग script.js लिखते हैं और इससे अपना JS का फाइल लिंक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कोड का आउटपुट रहेगा हम लोग ब्राउज़र में देखेंगे। अब script.js में आने के बाद यहाँ अपना कोड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या, सम नाम का फंक्शन रहेगा और क्या करेगा, a और b दो पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, हमें a प्लस बी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन की बॉडी लिख दिया, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे,
पहले लिख लेते हैं फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन का कॉल करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग कॉल करते समय हम लोग इसको प्रिंट भी कर देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे 10 और 20। तो हमें क्या आउटपुट आएगा, सम नाम के फंक्शन से हमें 30 वैल्यू रिटर्न होगा और 30 वैल्यू को हम लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं पहले। तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक करके फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कंसोल ओपन कर लेंगे। तो देखिए 30 वैल्यू प्रिंट हो गया है। तो कंट्रोल एल से क्लियर करके आप फिर से रिफ्रेश कीजिए तो 30 वैल्यू आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा था सम नाम का फंक्शन का कोड। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसी को थोड़ा सा मतलब रिजल्ट के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो। तो मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें सम नाम के फंक्शन को कॉल करके जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में स्टोर करके फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो 30 वैल्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो इसी को करने का दूसरा तरीका था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन एक्सप्रेशन टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। मतलब दो नंबर रहेगा, उन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है ये हमें फाइंड करना है फंक्शन के थ्रू। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। तो कमेंट करके इसको नीचे कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन, फिर पैरेंथेसिस ए और बी, दो पैरामीटर लेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग रिटर्न क्या करने वाले हैं, हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम। तो ए ग्रेटर देन बी, हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न हो जाए, एल्स बी, ठीक है, बी रिटर्न हो जाए। तो ए और बी में जो भी बड़ा रहेगा, अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न हो जाए या फिर बी रिटर्न हो जाए। और हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। और इसको क्या करते हैं, एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन आएगा मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं। अब हम लोग कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, मैक्स नाम के फंक्शन को, और इसके अंदर वैल्यू क्या पास करेंगे, 8 और 12। तो जो भी बड़ा रहेगा वो हमारा वैल्यू, देखिए 12 आ गया, तो मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और मैक्स नाम के वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है। तो 58, देखिए 58 बड़ा है। तो ऐसे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो एरो फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक एरो लगता है, फंक्शन कीवर्ड को हटा देते हैं और एरो फंक्शन लगा देते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल। और जो वैल्यू आएगा हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो मैक्स नाम का वेरिएबल है, स्टोर हो गया। तो देखिए हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। तो अभी कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कि 12 में 12 बड़ा है, ठीक है। और ठीक है, इस तरह हम लोग मतलब एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट एन एरो फंक्शन टू स्क्वायर अ नंबर। मतलब हमें एरो फंक्शन के थ्रू किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी VS कोड में रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और जो भी एरो फंक्शन की जो भी वैल्यू रहेगी इसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। तो एरो फंक्शन क्या ले रहा है, एक्स एक पैरामीटर ले रहा है और ये क्या करेगा, एक सेकेंड, ठीक है। इसको 2 बार आपको करना पड़ेगा, फिर एरो फंक्शन दीजिए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर बस रिटर्न कर रहा है। तो आप सिंपली लिख सकते हो रिटर्न एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग जब भी स्क्वायर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और तो एक जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका स्क्वायर हमें रिटर्न करके देगा, स्क्वायर नाम का फंक्शन। तो स्क्वायर मैं चाहता हूँ 7 का स्क्वायर मिले। तो 7 का जो भी स्क्वायर रहेगा 49, वो हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 49 आ गया। तो इसी तरह आप स्क्वायर का भी फंक्शन लिख सकते हो, एरो फंक्शन, और दोनों तरह से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नेम एंड एज विद डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बोथ। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन में क्या करेगा, नाम और एज लेगा। ये जो नाम और एज है इसका बाय डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू भी सेट करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में और इसका भी कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग पहले कमेंट कर देते हैं। तो सेलेक्ट करके इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन, फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस,
और इसमें दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डाल देंगे, नाम इक्वल टू राजू और उसका एज डाल दे रहे हैं, एज जो रहेगा वो रहेगा 22। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आपने पैरामीटर आर्गूमेंट नहीं पास किया है तो जो ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न क्या करना है हमें, माय नेम इज, मैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहा हूँ, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, ठीक है, एंड आई एम, नेम क्या है राजू है, एंड आई एम जो भी एज रहेगा, एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ईयर्स ओल्ड। डॉलर एज का मतलब आप जब डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप वैल्यू डिफाइन करोगे तो जो इसका एक्चुअल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होता है। फिर कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। इंट्रोड्यूस फंक्शन के अंदर हम लोग पहले पास, बाय डिफ़ॉल्ट है तो पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए माय नेम इज़ राजू, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज हो रहा है। आप पास भी कर सकते हो इसके अंदर, कोई पैरामीटर आर्गूमेंट पास करना वो भी कर सकते हो, जैसे कि किरण और इसका एज है 30, तो माय नेम इज़ किरण एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोस्ट्रेट हाउ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ इट। मतलब क्या बोल रहा है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमारे फंक्शन के मतलब अंदर रहेगा और उसको हम लोग आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जैसे लेट नाम का वेरिएबल है तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है, मतलब एक ब्लॉक के अंदर ही होता है, उसको आप फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड पे रन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, फिर इसको नीचे कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन लिख देते हैं एग्जाम्पल नाम का। फिर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेट स्कोप वेरिएबल, जो कि हमारा जो स्कोप वेरिएबल रहेगा वो फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग स्टोर करा रहे हैं। और कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, स्कोप वेरिएबल को। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल फंक्शन को कॉल करेंगे और कंसोल डॉट लॉग कराएंगे हमारे। पहले इसको देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए इनसाइड फंक्शन हमारा आ रहा है, तो मतलब ये करेक्ट काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो स्कोप वेरिएबल है उसको हम लोग बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग स्कोप वेरिएबल, इसको जो कि हमारा एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि एक ब्लॉक स्कोप तक ही रहता है। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करते हो तो देखिए क्या आ रहा है, स्कोप इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। तो स्कोप वेरिएबल जो है आपने डिफाइन नहीं किया है, तो क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ कॉल बैक एंड यूज इट टू प्रोसेस सम डेटा। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है, कुछ डेटा प्रोसेस करेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको पहले कमेंट कर लेते हैं और थोड़ा नीचे करते हैं इसको। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम रहेगा फेच डेटा, जो कुछ डेटा फेच करेगा। फिर इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन हम लोग ले लेंगे, तो कॉल बैक हमारा पैरामीटर है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेंगे एक डेटा ले लेते हैं जो कि रहेगा हमारा सैम्पल डेटा, ठीक है, डेटा नाम का वेरिएबल डिफाइन किए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कॉल बैक जो हमने फंक्शन पास कर रहे हैं, कॉल बैक ये क्या करेगा, डेटा लेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉल बैक डेटा के हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं पहले फेच डेटा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो पास करेंगे। तो फंक्शन, फिर इसके अंदर हम लोग एक डेटा पास करेंगे। तो और ये फंक्शन क्या, जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, जो हमारा डेटा आएगा, डेटा फिर रिसीव, ठीक है, तो डेटा रिसीव, फिर जो डेटा है जो कि एक्चुअल डेटा रहेगा, ठीक है, जो हमारा डेटा रहेगा। तो डेटा रिसीव सैम्पल डेटा, देखिए हमारा आउटपुट आ गया, डेटा रिसीव सैम्पल डेटा।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा कंसोल डॉट लॉग था डेटा रिसीव ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद डेटा का जब हम लोग फेच डेटा फंक्शन को कॉल किए तो वो वैल्यू आ गया सैम्पल डेटा। तो डेटा रिसीव सैम्पल डेटा हमारा प्रिंट हो गया। तो इसको हटा के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी को कुछ अलग तरह से करके दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ईजी हो। तो कॉन्स्ट फन वन नाम का एक फंक्शन लेता हूँ और जो भी वैल्यू है उस वन नाम के फंक्शन में स्टोर कर देता हूँ। फिर फन वन नाम के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो देखिए सेम चीज़, डेटा रिसीव सैम्पल डेटा आ गया। तो इस तरह आप अलग एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन दैट कंटेन्स अनदर फंक्शन टू कंप्यूट द रिजल्ट। मतलब क्या कर रहा है, एक फंक्शन के अंदर हमें दूसरा फंक्शन लिखना है और उसके अंदर क्या करेगा, कुछ रिजल्ट को कंप्यूट करेगा। तो इसको भी हम लोग VS कोड में रन कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग कमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन आउटर फंक्शन, ठीक है, या आउटर फंक्शन, ठीक है, आउटर फंक्शन, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर एक्स लिखिए जो एक पैरामीटर लेगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी हमारा एक इनर फंक्शन होगा, और ये इनर फंक्शन क्या करेगा, हमारा y नाम का एक पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो बाहर से x वैल्यू आएगा और हम लोग यहाँ रिटर्न कर देते हैं y को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिटर्न कर देते हैं इनर फंक्शन, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दें क्या, इनर फंक्शन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं 10। फिर तो बाहर से आपको क्या बस x की वैल्यू भेजना है, तो जिससे y की वैल्यू तो हमने पहले से ही सेट की है, तो x की वैल्यू बस रिटर्न करना है आपको। तो x की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, 5 रिटर्न कर देना। तो आउटर फंक्शन से 5 आएगा, रिटर्न फिर होगा 10, तो x प्लस 5 टोटल कितना हो जाएगा, 15। मतलब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देख सकते हैं, पहले 5 रिटर्न होगा, आउटर फंक्शन के पास 5 आएगा, फिर इनर फंक्शन की आउटर फंक्शन फिर रिटर्न क्या कर रहा है, 10 वैल्यू x की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इनर फंक्शन को कॉल कर रहा है, और फिर 10 और इनर फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई, जो कि 10 प्लस 5 15 हो रहा है। तो इस तरह आप मतलब ये रिटर्न कर रहा है 15, तो ये हमारा, और इसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं कंसोल डॉट लॉग से। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो ये हमारा मतलब फाइनल आउटपुट है, कंसोल डॉट लॉग पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, ये तो आप समझ गए होंगे, तो एक बार देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है। तो एक बार देखते हैं, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने बड़े कैपिटल ले लिया, मुझे स्मॉल लेना था, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ये देखिए 15 आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न अनदर फंक्शन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें एक फंक्शन ही रिटर्न करेगा। तो इसको भी VS कोड में रन कर लेते हैं। तो इससे ये करने से पहले पहले इसको कमेंट करके नीचे करते हैं, फिर इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो क्या रहेगा, मल्टी प्लेयर, ठीक है, मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर लेगा फैक्टर नाम का, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक अनदर फंक्शन, ठीक है। जो कि ये फंक्शन क्या करेगा, एक नंबर पैरामीटर लेगा, और मतलब खड़ा फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर रिटर्न क्या करना है, इसको नंबर इनटू फैक्टर, ठीक है। तो जो भी नंबर का फैक्टर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल लिख देते हैं डबल नाम का, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मल्टीप्लायर को कॉल करते हैं और वैल्यू पास कर देते हैं 2। तो और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे डबल को, और इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे 5, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लायर देखिए, फैक्टर क्या है हमारा 2 है, और जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं नंबर फंक्शन वाला वो 5 है। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट 10 ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं, फिर और जो हमारा नंबर है, ठीक है, फैक्टर में तो 2 है, नंबर में हम डबल से क्या पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं।
तो ये जब नंबर मतलब रिटर्न जो फंक्शन कर रहा है 5, वो मिलेगा नंबर, तो नंबर इंटू फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो जो हमारा जो 10 वैल्यू है वो हम लोग डबल नाम के वेरिएबल में स्टोर किए, फिर इसी डबल नाम के वेरिएबल को फिर से हम लोग डबल को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा वो रहेगा 10। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं पहले। तो एक सेकंड पहले इसको सेव कर लेने दो। सेव करके फिर अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट 10 है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।